नमस्कार। के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बारिश की, जिसके आते ही पोल खुलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन ये राहत नहीं, मुसीबत बनकर बरस रहा है। बीते 24 घंटे में 18 जिलों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें तालाब बन गई, पुल डूब गए और मासूम जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। बुंदेलखंड के चित्रकूट के चमरोहा गांव में बरदहा नदी ने उफान पकड़ लिया है, जिससे संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गया है। ग्रामीणों की दशकों पुरानी पुल की मांग आज भी अधूरी है। हर चुनाव में वादे मिलते हैं पर पुल नहीं। सोनभद्र में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और कई गाँव में पानी घरों तक घुस गया है, तो वहीं हरदोई में गड्ढों में पानी भरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सवाल यही है, क्या हर बार सरकार की तैयारी सिर्फ कागजों पर ही रहती है? बारिश हर साल आती है, लेकिन जवाबदेही हर साल गायब रहती है। मुद्दे की बात में आज आंकड़ों से समझाएंगे कि बारिश का कहर और कब आखिर इससे मिलेगी निजात। इस बदइंतजामी से राहत का इंतजार लोगों को है। बारिश का आंकड़ा, खतरे की आशंका और सरकारी तैयारी की पड़ताल भी होगी। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें वो दिखाएंगे, जिन तस्वीरों के सामने आने के बाद बारिश की तैयारियों को लेकर जो दावे किए जाते हैं, उनकी पोल किस कदर खुली है वो आप देखिए। तो ये तस्वीरें चित्रकूट से आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस कदर हालात बेकाबू हो गए हैं, पानी से लबालब। ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये अगली तस्वीर आपको हम सोनभद्र से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भी भारी बारिश के चलते पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। और ये तस्वीरें हरदोई से आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ में कानपुर से हैं, शत्रुपा पांडे जी हमारे साथ में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरविंद दुबे, आशीष यादव मुजफ्फरनगर से संवाददाता हैं, मोहित पांडे कानपुर से हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले सारिका का। सारिका, बारिश का हम कह लें शुरुआत हो गई, लेकिन बारिश एक तरफ राहत के तौर पर सामने आई, दूसरी ओर बारिश के आने से मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सारिका, आवाज मिल रही है आपको? सारिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में कानपुर से ही मोहित पांडे भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। मोहित, तो पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अलर्ट मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है।
देखिए मैडम मैं आपको बता दूं कि पहली बारिश में नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। वहीं लोगों को जहां बारिश से राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर नाली भर गई है। लोग जा नहीं पा रहे हैं, कहीं उनको स्टेशन जाना है या किसी मार्ग में जाना है, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और मेहमान है सारिका, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? सारिका अनम्यूट जी कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 गरिमा, आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए सारिका। लगातार हो रही बारिश ने बारिश की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है, सड़कों पर जलभराव हो गया है। हाँ बिल्कुल, अगर बातचीत करी जाए तो मानसून आने के पहले जो है नगर निगम ने और जिला प्रशासन ने काफी दावे करे थे कि इस बार जो है मानसून से निपटने के काफी इंतजाम कर लिए गए हैं, जल भराव जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। शहर वासियों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो है, जो नालियां हैं, नाले हैं, वो अपनाने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सफाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण शहर वासियों को जल भराव जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन नगर निगम ने अपना दावा ये किया है कि जिस तरीके से इस बार नालों की सफाई कराई गई है, कम से कम 1800 नाले हैं नगर निगम के तहत जो कानपुर शहर में बहते हैं, उन नालों की सफाई करा दी गई है। समय पर उनका टेंडर हो चुका है और ज्यादातर जो नाले हैं उनकी साफ सफाई की जा चुकी है। तो नगर निगम ने पहले से ही ये दावे कर रखे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहली बारिश हुई उसके बावजूद देखने को मिला कि कानपुर शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनमें जल भराव हो गया, लोग जल की समस्या से जूझने लगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। जिस तरीके से जल निगम और जलकल विभाग जो है जगह जगह खुदाई कर रहा है, खुदाई करने के कारण लोगों को गड्ढे की समस्या से जूझना पड़ रहा है और उसके साथ साथ जब बारिश हुई है तो फिर उसमें जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार जो है नगर निगम के साथ साथ जल निगम और जलकल विभाग भी है। वहीं प्रशासन ने जो जिस तरीके से कैस्को ने 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, लेकिन हल्की सी भी हवा चलती है या फिर मौसम बिगड़ता है तो फिर तुरंत लाइट चली जाती है और कहीं ना कहीं पोल को बदलने का काम भी कैस्को द्वारा मानसून के सत्र में किया जा रहा है। ऐसे समय में अगर पोल बदले जाएंगे, उनको गड्ढे करे जाएंगे सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं उनसे जनता को ही जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो जनता को लगातार जलभराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है और कहा जाता था परिवहन विभाग लाख दावे कर ले, सिर्फ शहर वासियों को यातायात सुगम पहुंचाना ही उनका टारगेट नहीं होता है, बल्कि जहां पर शहरवासी पहुंचे, जैसे कि झकरकट्टी बस अड्डा हो या फिर कानपुर सेंट्रल हो, वहां पर मानसून में हर मानसून में बारिश के कारण जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिली। और अब की बार जो है मेट्रो का जो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया गया है वहां पर भी जल भराव हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि शहरवासी लगातार जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जो प्रशासन के दावे हैं वो झूठे साबित हो चुके हैं और अब मानसून जिस तरीके से दस्तक दे चुका है, तो जहां एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है भीषण गर्मी से बचाव के लिए, तो वहीं कहीं कहीं आफत भी बनी हुई है, क्योंकि जलभराव जैसी समस्याओं से लोग जूझने को मजबूर हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, शत्रुपा पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आवाज मिल रही है मैम आपको। शत्रुपा जी क्या कहना चाहेंगी? इस भारी बारिश में जनप्रतिनिधियों की ओर से बड़े दावे किए जाते हैं, प्रशासन की ओर से तैयारी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच देखिए जब बारिश होती है तब किस तरीके से सामने आता है, लोगों के सामने इतनी मुसीबत हो जाती है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल गरिमा जी, ये प्रत्येक वर्ष हम लोग इस समस्या से जूझते हैं और हम आप बैठकर बहस करते हैं और सारी स्थितियां रखी जाती हैं। और मैं लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी संवाददाता बता रहे थे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश की खबर दी। मैं लखनऊ में रहती हूँ और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां तो नालियां ही बंद हैं, मतलब परमानेंट उन नालियों में मिट्टी पड़ी हुई है, दोनों तरफ नालियों में नाली है ही नहीं। और कहीं सड़क ऊंची है, दूसरी तरफ सड़क नीची है, इस वजह से नालियां पटी पड़ी हैं। और एक बारिश में ही पानी इतना भर जाता है कि आवागमन बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है और मेन होल जो है वो खुले हुए हैं, तो वो बिल्कुल मौत को दावत देते हुए होते हैं। कोई भी वाहन अचानक उसपे चला जाता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं लखनऊ में भी, और पुराने लखनऊ में तो बहुत ही बदतर हालत है, क्योंकि अवैध जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो भी, यहाँ के बहुत से बड़े बड़े ऐसे नाले हैं जहाँ टिकैत राय तालाब के आसपास आप चले जाइए तो जो बड़े नाले हैं उन पर अवैध
लोग बहुत रह रहे, ये वर्षों से वहां पर अभियान चलाए जाते हैं कि वहां से अवैध रहने वाले लोग हटाए जाएं, लेकिन वहां की स्थितियां बहुत ही बदतर हैं। और जैसे ही बारिश आती है तो इस समस्या से रूबरू होती है जनता और परेशानी उठाती है, तब कहीं ना कहीं नगर निगम उठकर खड़ा होता है। तो कुंभकर्णी नींद से जब वो जगता है तब तक वो अनर्थ शुरू हो चुका होता है। मैं तो स्वयं देखती हूँ, मैं प्रतिदिन अपने घर के नीचे जब बारिश होती है, आधे घंटे की भी बारिश होती है, तो हम लोग बिल्कुल बाहर निकलने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। तो एक जन सामान्य को बहुत दिक्कत हो रही है, और ये बहुत वर्षों से हो रहा है। दुख की बात यह है कि ये कोई इस वर्ष की समस्या नहीं है, ये एक लंबे समय से समस्या चली आ रही है कि बहुत सारा कूड़ा जमा रहता है, नालों की सफाई नहीं होती, नालियां कहीं बनी हुई नहीं है, जहां बनी हुई है वहां चौक है, और बहुत जगह सीवर से लोगों के कनेक्शन नहीं है। बहुत बहुत तरह की यहाँ पर नगर निगम से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं। और एक बड़ी बात मैं रखना चाहूंगी, पहले नगर निगम की ओर से झाड़ू लगती थी सड़क पर। फिलहाल हमारे एरिया में तो मैंने देखा है कि वो एक गाड़ी आती है कि घर से कूड़ा निकाल, तो बस वो कूड़ा लेने की औपचारिकता रह गई है। बाकी सड़क पर जो भी पन्नियां हैं, जो भी कूड़ा है, करकट है, वो पलट पलट कर नालियों में ही जाता है। उसको उठाने का, उसको भरने का, उसको प्रतिदिन सफाई का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। तो ये पूरी तरीके से बड़ी निराशाजनक वाली स्थिति है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरविंद दुबे सोनभद्र से हैं। अरविंद, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी जी जी, मिल रही। अरविंद, पूरी जानकारी क्या है? बारिश की कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं? बता दें कि सोनभद्र जनपद में मानसून ने देखते ही वो उसकी हकीकत सामने ला दी है। जो दावा किया जाता है उस तरह यहाँ सब कुछ दिखाई दिया। सोनभद्र मुख्यालय रावटगंज की बात करें, यहाँ पर पहले दिन हम खुद गए थे कवर करने के लिए। हमने हमारा ये खबर जो है नाली और तालाब, सड़क तीनों दिखाया। की तरह नाली का पानी और सड़क का पानी नाली में तब्दील हो गया था। जहां भर पानी था, चलना दुभ हो गया। किस जनपद की एकमात्र नगर पालिका परिषद है रावटगंज। ऐसा ही मामला 4 राज्यों से घिरा हुआ है, तो अलग अलग राज्य सीमाएं यहाँ से मध्य प्रदेश से सटे हुए सीमा क्षेत्र की तो शक्तिनगर थाना क्षेत्र पड़ता है सोनभद्र जनपद का। पर तो और बदतर हालत दिखाई दी। यहाँ पर लोगों की जान आफत में बन आई थी। रोडवेज बस जो है पूरी तरह जाम में फंसी हुई थी। रोडवेज में सवारियों की जान आफत में अटकी हुई थी। किस प्रकार की हालांकि अनहोनी की बात सामने नहीं आई। गनी रही, संयोग अच्छा रहा। कई जगह रास्ते जो है इस तरह से नदी के पानी के बहाव से टूट चुके हैं, जहां पर आवागमन बाधित हो गया है। घंटों घंटों जाम लगा। अब तो कई जगह पर हालांकि कार्य सुधार की स्थिति में चल रहा है। बहरहाल अभी तक स्थिति बहुत साफ नहीं हो सकी है। सोनभद्र जनपद के घोरावल विकासखंड एक जगह पड़ता है, जहां पर 1 दशक से अधिक समय से तकरीबन पुलों का निर्माण शिलान्यास तो हो गया, लेकिन अब तक लोकार्पण नहीं हो सका, जिस कारण से अभी तक उन पुलों के न बनने से लोगों का आवागमन, लगभग 1.5 लाख आबादी वहां से प्रभावित हो रही है। ऐसा ही मामला सोनभद्र जनपद के झारखंड बॉर्डर पर कह लें या फिर बिहार बॉर्डर पर कह लें, हर जगह की स्थिति कुछ ऐसे ही कमोबेश देखने को मिल रही है। जबकि सोनभद्र झरनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बरसात के होते ही पहाड़ों का पानी तेज गति से जब सड़क की ओर जाता है तो सड़क को कई जगह उखाड़ देता है। ऐसे में लोगों के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सोनभद्र जनपद में। जी ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हरदोई से अंबुज मिश्रा हमारे साथ में है। अंबुज, हरदोई में 3 बच्चों के डूबने की बात सामने आ रही है, पूरी जानकारी क्या है? 3 मासूम पर कहर देखने को मिला। जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में 3 बच्चों की डूबकर मौत का मामला सामने आया हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर जो गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन होता है, उसकी जो मिट्टी होती है, उसका मिट्टी खुदाई को लेकर यहाँ से मिट्टी ली जा रही थी, और उसी में खुदाई इतनी गहरी मिट्टी की गई थी जिसमें वो तालाब का रूप ले लेता है। तालाब का रूप लेने के बाद जो बरसात का पानी होता है उस गड्ढे में भर जाता है, और जो 3 मासूम है जिनकी उम्र 11 से 15 वर्ष की बताई गई है, वो उस समय गांव के बाहर वहीं पर खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग जो है गड्ढे के पास पहुंच गए और उसी गड्ढे में डूबकर उन 3 मासूमों की मौत हो गई। जैसे इस घटना की जानकारी हरदोई जिला प्रशासन को मिली, हरदोई उप जिला अधिकारी
समेत पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व जिलाधिकारी अन्य झा के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही परिजनों से बातचीत की गई और उनको आश्वासन दिया गया है कि प्रशासन दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेगा। साथ ही जो सरकार की तरफ से मुआवजा वगैरह है वो भी आप लोगों को दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के समय जिस प्रकार की सावधानियां गंगा एक्सप्रेस की जो कंपनियां हैं जो निर्माण कर रही हैं उन कंपनियों को बरतना चाहिए, वो बिल्कुल बरतती हुई नहीं नजर आ रही है। पिछले लगभग 6 माह से कई जगह पर इस प्रकार से हादसे हो चुके हैं, कई एक जाने गड्ढे में डूबकर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के जो निर्माणाधीन कंपनियां हैं जो कार्य करवाती हैं वो बिल्कुल मानकों को तार पर धरकर वहां से मिट्टी लेती हैं और आए दिन हादसे होते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हरदोई जो जिलाधिकारी हैं अन्य झा के द्वारा पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है जो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर दोषी है उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, शासन स्तर तक उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए बताया हुआ है कि जो इस कंपनी का जिसका टेंडर है उसको लेकर उसको ब्लैक लिस्टेड भी करवाने का कार्य हरदोई जिला अधिकारी की तरफ से शासन को भेजा जाएगा। अब आगे की बात क्या रहेगी, किस तरीके से शासन इस पर कार्रवाई करता है, प्रशासन जो लिखित यहाँ से भेजेगा उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हादसा हुआ है, हादसे के बावजूद भी अभी तक जो प्रशासन है लगभग 24 घंटे होने को है, लेकिन जो प्रशासन है अन्य जनपद की जो नगर पालिकाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं जहां पर अवैध खनन होता है और जो नगर पालिका क्षेत्र में नाले जो हैं चौक बंद पड़े हुए हैं। छोटी सी बरसात में ही हरदोई जनपद जो है कलेक्ट्रेट परिसर से लेके यानी कलेक्ट्रेट परिसर से लेकर जिला अस्पताल हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो या सीडीओ बंगला हो, ये सभी तालाब में तब्दील हो जाते हैं। गरिमा, एक बहुत ही बड़ी हरदोई नगर पालिका की लापरवाही होती है। साथ ही अन्य जनपद की जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का जो प्रशासन है कार्य सही से नहीं करता हुआ नजर आ रहा, जिसके चलते यहाँ पर 3 मासूमों की जो मौत हुई है उसी का खामियाजा उनको भरना पड़ा हुआ है, जो अपनी जान देकर उन्होंने यहाँ पर अपना खामियाजा भरा हुआ है। जी गरिमा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में सुनील पांडे जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? बारिश की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल कितने वक्त तक इस तरीके के हालात रहने वाले हैं? बदलाव कब होगा और राहत कब मिलेगी? देखिए, जिस तरह से इस समय पूरे देश में मल्टीपल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जब मल्टीपल मौसमी सिस्टम होते हैं तो बारिश की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसी के साथ हमारा मानसून भी आगे बढ़ रहा है और मानसून अब हमारा उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए एनसीआर की ओर अग्रसर हो रहा है। जी आगे भी इस तरह से जो 2 हमारे निम्न दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, एक बंगाली खाड़ी से वो आगे बढ़ रहा है, ट्रफ लाइन बनी हुई है और कई हमारे साइक्लोन बने हुए हैं जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र होते हैं। जब इस तरह के मौसमी सिस्टम होते हैं तो बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और अभी लगातार इसी तरह से बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर बीच में धूप भी निकलेगी और रात में बारिश होने की ज्यादा संभावना है। दिन में बारिश कम होगी, दिन में बारिश होने की संभावना कम है। जैसे आज कानपुर में बारिश हुई है, इस तरह की बारिश होने की संभावना कम है, बाकी रात में बारिश होगी और ये गतिविधियां अभी लगातार चलती रहेंगी। मुझे लगता है कि अभी ये पूरा जून और 5 जुलाई तक, लेकिन बीच बीच में धूप भी निकलती रहेगी। और जहां तक आपने कहा कि जो जल भराव की समस्या आती है हमारे बड़े बड़े शहरों में, तो देखिए जब 1-2 घंटे में 25 से 30 और 35 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो जाती है, जो बहुत 2 घंटे में होती है, तो ऐसी स्थितियों में कहीं भी हो, कोई भी नगर पालिका हो और कोई भी नगर निगम हो या हमारा बड़ा शहर हो, तो वहां पर इतनी जल्दी बारिश की निकालने की कोई ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती है कि ड्रेनेज वहां तुरंत पानी का निकाल दिया जाए। तो कभी भी देखिए, और मौसम जब बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। देखिए अब जिस तरह से पहले लंबे क्लाउड बनते थे वो बनने बंद हो गए हैं, तो ये स्थितियां अभी लगातार बनी रहेंगी। घंटे 2 घंटे में 20-25 मिलीमीटर बारिश होती रहेगी। अभी कल भी रात में बारिश है और दिन में भी बादल आएंगे जाएंगे, बूंदाबांदी होगी और ये स्थितियां अभी लगातार चलती रहेंगी करीब मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक तक। लेकिन बीच बीच में धूप भी निकलेगी और
बारिश भी होती रहेगी, क्योंकि जिस तरह की मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं और हमको इस बार अरब सागर का सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है। अरब सागर से पूरे उत्तर भारत में पूरी जो हमारी आर्द्र हवाएं आती हैं जिनसे क्लाउड फॉर्मेशन होती है और बारिश होती है वो भी आ रही हैं, और हमारे बंगाल की खाड़ी से पूरा जो हमारा तराई का रीजन है नेपाल के रास्ते जम्मू कश्मीर तक हवाएं जा रही हैं। तो जब इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक है, तो जब इस तरह मल्टीपल मौसमी सिस्टम होते हैं और आपस में कनेक्ट होते हैं तो ज्यादा बारिश की संभावना रहती है। तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं जनमानस को यही सलाह देना चाहूंगा कि जैसे आज हमने 7 बजे ही बता दिया था कि 9 बजे से लेकर 11-12 बजे के बीच में बारिश होगी, तो लोग संभल के निकलें, बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करें, क्योंकि जब इतनी बारिश होती है 15, 20, 25 मिलीमीटर तो जलभराव की समस्या आ जाती है। तो इतनी जल्दी पानी नहीं निकलता है, पानी के ड्रेनेज होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो जनमानस को दिक्कत होती है। तो जनमानस थोड़ा सतर्क रहे, ऐसे में बाहर ना निकले। जब बारिश हो गई हो 15-20 मिनट में बारिश हो जाए तो 1-2 घंटे घर में रह के तब बाहर निकले किसी काम से, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की गतिविधियां अभी लगातार चलने की संभावना है। और जिस तरह से मानसून आया हुआ है तो ये गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल में इनकी गतिविधियां बनी रहेंगी, कहीं ज्यादा होंगी, कहीं कम होंगी और कहीं पे बारिश बहुत कम होगी। ये स्थितियां हैं। तो अभी लगातार आगे हमें सचेत रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है कि जब ऐसी स्थितियां हो तो हम बाहर निकलें तो सचेत होकर निकलें, और जब बारिश हो गई हो तो उसके घंटे 2 घंटे निकलने में थोड़ा परहेज भी करें। ठीक है सर, लौटते हैं आशीष यादव का रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे संवाददाता। आशीष, मुजफ्फरनगर में क्या स्थितियां हैं फिलहाल? मैं बता दूं, जिस तरह की बारिश हुई है और यहाँ जल भराव जो देखने को मिला है, यहाँ जो मुख्य जो है शिव चौक है, वहाँ हर बार नगर पालिका दावा करती है, जो भी सरकार आती है, आपके जो है पीछे जो नगर चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि ट्रिपल सरकार आएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो जल भराव नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दूसरा जल भराव है, भरज्यों के त्यों है। और देखा जाए तो गांधी कॉलोनी देख लें या कच्ची सड़क देख लें, हर जगह जल भराव की स्थिति है। हर जगह गाड़ी फंसी हुई है, कहीं स्कूटर बंद हो गए, कहीं बाइक बंद हो गई, देखने को मिला है। हर जगह जल भराव आई है, कहीं भी नहीं नगर पालिका के अगर देखी जाए तो पोल खुली की खुली रह गई, जैसे दावे किए। ठीक है, दावों के इतर पूरी तस्वीर नजर आई है और अलग अलग जगहों पर बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। हमने देखा कि लाखों करोड़ों का कोई मिला ज्यों है त्यों जिसका तस मिला है। उसके अलावा अभी स्थिति ये हुई कि हमारे पास करीब 20 किलोमीटर दूर एक श्रीनगर गांव है, उसमें एक बच्चा नहा रहा था बारिश में, वो नाले पे बह गया है। अभी तक उसकी कुछ पता नहीं लगा, वहां दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है, अभी खबर मिली है। 3 साल का बच्चा जो है उसमें नाले में बह गया, नाले का भाव बहुत तेज था। अब देखने को है वो बच्चा सकुशल बरामद होता है या नहीं होता है। दमकल की गाड़ियां और ग्रामीण पूरे लगे हुए हैं और जल भराव की स्थिति है, पूरे नगर में जल ही जल दिखाई दे रहा है। गरिमा, ठीक है, बिल्कुल सब तरफ हम देख पा रहे हैं कि बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर पर बड़ी लापरवाही जनप्रतिनिधियों की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से बरती गई। तैयारी शायद उस हद तक नहीं की गई, शायद यही वजह है कि बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यूपी में बारिश का कहर देखने को मिला है, 18 जिलों में लगातार बारिश जारी है, लेकिन इस बारिश ने कई जगहों पर उन दावों की पोल खोल कर रख दी है जो दावे बारिश की तैयारी को लेकर किए जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।